हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ रहे थे। तो हमारा लास्ट पार्ट है जो कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का लास्ट पार्ट है। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे इसमें इंक्लूड कर दी हूँ। आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, प्री मेंस दोनों के लिए काम आएगा। साथ व्यापम के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्जाम के लिए आएगा। सहकारी बैंक की जो वैकेंसी है उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए काम आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो कि आपके जो कृषि विभाग में साथ ही साथ और वैकेंसी एक आई है, 4.5 से लगभग 450-500 की वैकेंसी आई है, जिसमें आपका बिजली विभाग में वैकेंसी आई है इंजीनियर सब इंजीनियर के लिए भी। तो उसका भी बढ़िया प्रिपरेशन कर रही है, जो वैकेंसी आ रही है लगातार। और यहाँ पे जो है इसमें कोई भी डिले होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस है आपका जल्दी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं जितने भी मिडिवल और आधुनिक कल से हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट कर देंगे। तो 55 क्वेश्चन आई थिंक पिछले क्लासेस में कवर कराया था मैं, तो हम यहाँ से आगे बिलासपुर में बिलासपुर में वानर सेना का गठन इनके द्वारा किया गया था। नेतृत्व तो बिलासपुर में जो है वानर सेना का गठन इनके द्वारा किया था। कौन से सन में? सन 1930 में। तो 1930 में बिलासपुर वानर से गठन किया था किसके द्वारा? वासुदेव रस। और रायपुर वानर सेना का जो गठन सन, याद रायपुर या बिलासपुर पूछे कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिलासपुर में जो है वासुदेव देवरस और रायपुर में वानर सेना का गठन 1932 में जो है बलीराम आज़ाद इसके संस्थापक है और यति यतन लाल जी इसके संचालक के द्वारा इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रायपुर में आपके ब्राह्मणपारा में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? तो हमारे छत्तीसगढ़ में, तो भारत में तो पूरा जो स्टेट में हमारे जो महात्मा गांधी ने पूरा भारतवर्ष में स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो श्री गणेश इसका जो शुभारंभ किसने किया था? आपका CGPSC 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी, शंकर राव, दिवाकर कार्तिकर या आपके गजाधर राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इन्होंने रायपुर में सविनय जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कौन से सन में हुआ था? हमारे छत्तीसगढ़ में। तो लगभग 6 से 13 अप्रैल सन 1930 में। तो 1930 याद रख लेंगे तब भी बहुत है। तो 1930 में स्थान रायपुर में यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इसके तहत यहाँ पे जिससे जगह जगह यहाँ पे धरना देते थे, बहिष्कार करते थे और यहाँ पे जो स्वदेशी वस्तु का उपयोग किया जाता है, एक तरह को हमारे जो स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा दिया जाता था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी ने अछूतोद्वार के मामले में
किसने अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, खूबचंद बघेल जी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। कल इसको और अच्छे डिटेल्स में बताया था, कल का क्लास नहीं लूँगा तो एक बार जाकर देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो अछूतोद्धार के मामले में जो अपना अग्रज या गुरु कहकर किसको सम्मानित किया गया था? तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को उनको कह के अपना गुरु या अग्रज के रूप में इनको बताया गया था। तो इसको कल के सेशन में इसको और अच्छे से बताया हूँ। तो कल का सेशन परीक्षा पार्ट वाइज देखते चलेगा। पार्ट वाइज देखने से बहुत सारे जो आपको स्टार्टिंग से समझ आएगा, साथ ही साथ प्री मेंस के भी बहुत सारे जो है आपको पार्ट वाइज देखने से आपको पूरा डिटेल आपको पता चलेगा। यहाँ पे बीच में आके पढ़ेंगे तो आप पिछले क्लासेस को इसलिए देखना बहुत जरूरी, कहीं भी पढ़िए शुरू से पढ़िए, पार्ट वाइज चलते रहते, यहाँ पे आपको पढ़ने भी अच्छा लगे और बहुत कुछ यहाँ पे सीख के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि सम्मानित किया था? लोकप्रिय से किनको सम्मानित किया था? वामन राव लाखे को, मोहन सिंह को, अवतार बघेल को, या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन राव लाखे को। इनको असहयोग आंदोलन के दौरान इनको जो कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे जनता थे लोगों के द्वारा इनको लोकप्रिय उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। किस लिए किया गया था? तो वामन राव लाखे लोकप्रिय के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध थे और इनको राय साहब, याद रखिएगा, राय साहब से इनको उपाधि दी गई थी। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपके 1920 में, तो अंग्रेजों द्वारा इसको दी गई थी राय साहब की उपाधि, लेकिन इनके द्वारा त्याग कर जनता ने इन्हें लोकप्रिय के नाम से इनको उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा इसको राय साहब की उपाधि दी थी, लेकिन जनता ने यहाँ पे उनको मतलब जो अंग्रेजों को दी गई जो उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था, फिर लोकप्रिय के नाम से इनको उपाधि दी थी यहाँ के लोगों के द्वारा। तो इसको याद रखिए। और सन 1913 में रायपुर को जो कोऑपरेटिव जो सेंट्रल बैंक और बलौदा बाज़ार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो किसानों के जो शोषण मुक्ति के लिए आप कदम इन्होंने उठाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह हुआ था इसके प्रमुख नेता कौन थे? श्री नारायण राव मेघावाले, श्री नथुजी जगताप, उपरोक्त में से दोनों ही, या श्री वामन राव लाखे जी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो गट्टासिल्ली जो सत्याग्रह हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो जून 1930 में। याद रखिएगा, सन को आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो जून 1930 में गट्टासिल्ली सत्याग्रह हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था? तो ये आप जगह भी याद रखना मुझे पड़ेगा। तो धमतरी में आपका हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता एक तो आपका नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल जी और नथुजी जगताप जी, ये सभी आपका इसके नेतृत्व करता थे, प्रमुख नेता थे। आपके CGPSC प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है और व्यापम के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा। तो जितने भी जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जाता है सभी आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है और सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान आंदोलन का जो संगठित रूप कब डांडी, लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? 1933 में, 1937 में, 1939 में, या 1939? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1937 में जो है आपके जो एक तरह का किसान आंदोलन था, तो संगठित रूप से आपके डांडी, लोहरा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था एक तरह का किसान आंदोलन। यह तीन यहाँ पे इन दुर्ग की इन जगहों में यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बिलासपुर जिले में स्थित सीपत के समीप पौड़ी गांव में आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में 1 जुलाई सन 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था? रामधर दुबे ने, श्यामलाल गुप्ता जी हैं, नारायण राव मेघावाले, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधर जो दुबे जी हैं, इन्होंने बिलासपुर के पास ही आपका जो सीपत है, तो यहाँ के जो समीप एक पौड़ी गांव है, तो आदिवासियों ने यहाँ पे एक तरह का आंदोलन किए थे। इसके नेतृत्व में 1 जुलाई सन 1930 में आपका एक तरह का जंगल सत्याग्रह था। श्यामलाल गुप्ता इसमें सत्याग्रह के नेता थे। तो आपको नाम को तो याद रखना है, रामधर दुबे को आपको नाम याद रखना है, रामधर दुबे इसके नेतृत्व करते थे। तो एक तरह के आपका आदिवासी द्वारा इसको चलाया गया था ये जो सत्याग्रह है, और 1930 में इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह को, वीर नारायण सिंह जी को, सुरेंद्र साय को, या रंगा बाबू को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
हनुमान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके व्यापम, सीएमओ, पीएससी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसको कहा जाता है? तो हनुमान सिंह जी को मंगल पांडे कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो आपका इनके द्वारा रायपुर का सिपाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह इनके द्वारा हुआ था आपके 1858 में आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके रायपुर में, राजधानी रायपुर में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हनुमान सिंह, जो कि भैंसवाड़ा के राजपूत थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इन्होंने ही ये आपके कौन से कार्य पे पद पे पदस्थ थे? तो हनुमान सिंह जो कि 3री बटालियन जो रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर पर ये आपके पद पे ये आपके कार्यरत थे, पदस्थ थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है आपके इन्होंने मंगल पांडे से बहुत ही आपके प्रेरित हुए थे। प्रभावित होकर इन्होंने अपने साथियों के साथ इन्होंने 19 जनवरी 1858 है, तो इन्होंने जो सार्जेंट जो सिडवेल है, एक अंग्रेज अधिकारी थे, सार्जेंट सिडवेल की हत्या इन्होंने कर दी थी। फिर परिणाम क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो 17 सिपाहियों को 22 जनवरी सन 1858 को सरेआम इनको फांसी दे दी गई थी। इसका याद रखिए। तब से इनको तो उपाधि दी है लोगों के द्वारा कि हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इसको याद रखें, रिवाइज कीजिए। जैसे एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद किसको कहा जाता है? या अंतिम शहीद कौन थे? तो वी नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र साय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र साय। इनको भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के अंतिम शहीद उनको माना जाता है। ये आपके कहाँ के जो कि जमींदार थे? तो आपके इनके द्वारा संबल विद्रोह हुआ था, 1857 में हुआ था। और सुरेंद्र शाह जी जो कि संबलपुर के ज़मींदार थे, और कौन से स्थान पे? संबलपुर, जो कि उड़ीसा में आता है। तो सन 1864 की बात है। 1864 में सुरेंद्र शाह को जो असीरगढ़ की किले में इनको बंद कर दिया गया था। और फिर क्या हुआ? 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब से इनको छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद इनको माना जाता है। तो याद रखिएगा। आपके कहाँ के ज़मींदार थे? संबलपुर, उड़ीसा के ज़मींदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया है? तो माधवराव सप्रे जी के द्वारा कौन से पत्र का संपादन इनके द्वारा नहीं किया? तो छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथ जो प्रकाशन मंडली, या हिंद केसरी, या सरस्वती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है माधवराव सप्रे द्वारा कौन से पत्र का संपादन इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन एक से नहीं 2 बार बढ़िया इसको देखिएगा। ऐसे टाइप के जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सरस्वती जो है माधव सप्रे ने इस पत्र का संपादन इनके द्वारा नहीं किया है। बाकी छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली और हिंद केसरी, ये सभी इनका जो संपादन इनके द्वारा किया गया है। जब बाकी जो सरस्वती जो पुस्तकालय की जो स्थापना जो 1909 में 1909 में इसकी स्थापना किया था। कौन से स्थान पे? राजनांदगांव में। स्थापनाकर्ता कौन थे? तो ठाकुर प्यारे लाल जी। और सहयोगी के रूप में जो छविलाल, राजू लाल इनके सहयोग स्थापनाकर्ता सहयोगी थे। और राजनांदगांव निवासियों में राष्ट्रीय भावना प्रेरित करने के लिए इसको इस पुस्तकालय के गठन यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही ने 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही की असीरगढ़ के किले में 1884 में मृत्यु हो गई थी? वी नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह या गुंडाधुर। तो अभी जस्ट बताया हूँ, एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो सुरेंद्र साय मैं बताया था, जो कि आपके संबलपुर के ज़मींदार थे। सन 1857 के महाविद्रोह के जो विद्रोही की असीरगढ़ के किले में बंद करवा दिए थे, और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की है? गणेश नारायण राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रामनारायण मिश्र, हर्षुल जी, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनारायण जो मिश्र जो हर्षुल हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी। और पिछले क्लासेस में इसको बता चुका हूँ, तो बढ़िया रिवाइज कीजिए जाके। एक बार में जैसे क्लियर हो नहीं पाता है तो रामनारायण मिश्र जी, हर्षुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कब बने थे? 1946 में, 1940 में, 1930 में, या 1900? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1946 में जो हमारे जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी आपके दूसरी बार मध्य प्रांत और बरार के जो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने थे 1946
6 में। तो इसको बता चुका हूँ, इसको भी बहुत बार रिपीट किया हूँ उसको, तो जाके बढ़िया पिछले क्लासेस नहीं देखो तो उसको जाके रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर में सन 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त या रामचंद्र देव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ, रिकॉल कीजिए एक बार। तो रायपुर में सन 1858 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह हनुमान सिंह इसके नेतृत्व करता था। तो इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा एक बार में, जिससे क्लियर नहीं हो पाता है तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की जो हरिजन यात्रा कब हुई थी? नवंबर 1933 में, जनवरी 1933 में, फरवरी 1934 में या नवंबर 1934 में? तो इसको बताया हूँ नवंबर 1933 में, जब छत्तीसगढ़ में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब छत्तीसगढ़ में इनका द्वितीय आगमन हुआ था नवंबर 1933 में, तभी इनके द्वारा हरिजन यात्रा निकाली गई थी। तो इसको याद रखिए, इसको भी कल के सेशन में इसको बताया हूँ। छत्तीसगढ़ के में इनका प्रथम आगमन कब होता है, इनका द्वितीय आगमन कब हुआ था, कौन कौन से वर्क इनके द्वारा किए गए थे, तो ये सभी मैं कल के सेशन में बता चुका हूँ। तो नहीं देखोगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? दयावती ने, राधाबाई ने, रामवती ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, दयावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महासमुंद की रहने वाली थी 18 वर्षीय जो युवती ने, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1930 में। तो जो युवती हैं जिनका नाम है दयावती, इन्होंने सवैज्ञा आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनको यहाँ पे जो तमोरो जंगल सत्याग्रह जो बालिका थी दयावती ने, जो ब्रिटिश अधिकारों को इन्होंने यहाँ पे इनके द्वारा तमाचा मारा गया था, थप्पड़ मारा गया था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को किस किले पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया था? सीताबर्डी किला, असीरगढ़ की किला, लाल किला या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, तो मध्य प्रांत एवं बरार के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 15 अगस्त 1947 को कौन से किले में? तो आपका जो सीताबर्डी किला, सीताबर्डी जो किला है यहाँ पे 15 अगस्त 1946 को इस किले में तिरंगा फहराकर आज़ादी का जो है यहाँ पे जश्न मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? आपके CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंगल सत्याग्रह। ये आपके कौन से सन में हुआ था? 1922 में हुआ था जंगल सत्याग्रह। और सिहावा नगरी में इस सत्याग्रह का जो है आपका, इसको जंगल सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंबर पटेल, ये जो सभी ये इसके और नेतृत्वकर्ता थे। इसको याद रखिए। जो जंगल जो सत्याग्रह हुआ था आपका, और जी वो सिहावा नगरी में जो आपका हुआ था, एक तरह की आपका आदिवासियों के द्वारा उसको किया गया था इस सत्याग्रह। तो आदिवासियों का कहना था कि जो ये आपके वन प्रवेश और वन के उपयोग को प्रतिबंध लगाना था। इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे अभी जस्ट बताया हूँ। और इनको गिरफ्तार हो जाने के पश्चात जो है आप इनको आंदोलन का जो कि नेतृत्व फिर से पंडित सुंदरलाल शर्मा को इनके हाथों में चली गई थी, इन्होंने किया था। इनको गिरफ्तारी के बाद जो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह शुरू में इनके द्वारा नेतृत्व करता थे, लेकिन बाद में इनको जेल में गिरफ्तार करके फिर सुंदरलाल शर्मा जी इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह आपको कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए कल से हम स्टार्ट करते हैं मिडिवल एंशिएंट आपका प्राचीन इतिहास। कल से हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। तो बढ़िया पार्ट वाइज देखते चलिए, कंप्लीट आपको कराया जाए। जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो चलिए सेशन आज यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।